फोटो फोटो लक्ष्मी फोटो। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं गोगावा में, उत्तर तट। गोगावा में अभिमुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, वहीं पे रुके हैं हम। महादेव जी के भी दर्शन कराएंगे। पहले तो आप नर्मदा जी के दर्शन कर लीजिए यहाँ से। ये देखिए नर्मदा जी के दर्शन, सीधा सीधा मंदिर से, ठीक है। तो यहाँ पे रुके थे हम, अभिमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। बड़ा मंदिर है महादेव जी का। चलिए आपको दर्शन कराएं क्या? चलिए। पुराने वाले महादेव जी ये रहे इधर। सुंदर मंदिर है। रुद्राक्ष ज़्यादा लगाए हुए, देखिए ये सारे रुद्राक्ष लगाए हुए, ओरिजिनल रुद्राक्ष है सारे। देखिए सारी मालाएं लगाई हैं रुद्राक्ष की। और यहाँ पे अभिमुक्तेश्वर महादेव, यहाँ ऊपर भी रुद्राक्ष है। है ना सुंदर, बहुत सुंदर आश्रम और बहुत सुंदर मंदिर। यज्ञशाला भी है वहाँ पे, और हमने यहीं पे आसन लगाया था। यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं है, अंदर है हॉल, वहाँ पे आसन लगाया था। मैं सोचता हूँ कि शाम को कहाँ भी रुकूँ ना, जहाँ पे मैया दिखती हो। सुबह उठ के भी दर्शन हो जाए, शाम को सोते हुए भी दर्शन हो जाए, ऐसी जगह पे रुकूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो कामना तो हमारी पूरी हो रही है हमेशा ही। कल भी ऐसा ही हुआ, परसों भी ऐसा ही हुआ, अब काफ़ी मैक्सिमम दिन ऐसे ही हो रहा है। दोस्तों मेरे पैर में मोच आई है। अब सोच रहा हूँ मैं, मोच इतनी बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ी सी है। सोच रहा हूँ आगे बढ़ूँ या यहाँ पे निकलूँ। आगे बढ़ूँ तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँगा, बैठते बैठते जाऊँगा, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मोच नहीं है, इस वजह से देखते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए ये मंदिर है और यहाँ पे प्रांगण है ये सारा। यहाँ पे नंदी ही नंदी है और यहाँ पे यज्ञशाला है, ये रही। और यज्ञशाला के पीछे ये वाला जो है, ये हॉल परिक्रमावासी के लिए है, संतों के लिए है। वो भी दिखाऊंगा आपको, कहाँ हम रुके थे, कहाँ पे आसन लगाया था। मैं आज बहुत जल्दी उठ गया दोस्तों, शाबाशी दो मुझे। मैं 5 बजे उठ गया था। ये देख रहा है मेरी तरफ। यहाँ पे एक गौ माता है, इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी मारने की कोशिश। अब इजी हो जाएगी। देखिए जी, गौ माता के दर्शन करिए। ए मार मत। अच्छा मार नहीं रही है। फोटो फोटो लक्ष्मी फोटो।
इस आश्रम में बहुत सारी वनस्पतियां लगाई गई है और बिल्कुल माँ के किनारे आश्रम, यहाँ से नज़ारा दिखता है बहुत सुंदर और दर्शन होते रहते हैं माँ के। देखिए सुंदर आश्रम है दोस्तों। गुरुजी ने बोला कि 2 बजे जाना दोपहर का भोजन करके, तो इस वजह से रुकना पड़ा। वो जाने नहीं दे रहे थे तो रुक के थोड़ा सा। अब मैया का किनारा भी है अच्छा, और यहाँ पे थोड़ा मन लग जाता है, एकांत भी स्थान है, ज़्यादा लोग नहीं है, इस वजह से रुक गए हैं। और थोड़ा सा मोह चाहिए पैर में, तो वो भी उसका भी आराम हो जाएगा, इस वजह से दोपहर तक रुक गए। दोपहर के बाद पता लगेगा कि चलने की स्थिति में है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, हम हैं अभी मुक्तेश्वर महादेव, और यहाँ पे हमें महाराज जी मिले हैं। इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा की है, उन्हीं से जानकारी लेते हैं उनसे। महाराज जी नर्मदे हर, बताइए क्या था ये, कब की है? 2013 की है ये 2013 की है। 2013 शनिवार 22 जून 2013 इनका फोटो आया था। और गुरुजी और दोनों प्रेम क्या नाम है? प्रेमानंद गिरी जी। ये देखिए सभी उनके पेपर में, न्यूज़पेपर में उस टाइम आया गया था। विश्व कल्याण के लिए हम चलते रहेंगे। भारत पदयात्री का रीवा में हुआ स्वागत। रीवा जिला रीवा मध्य प्रदेश। ये देखिए फोटो है इनकी। इसके आगे यही था, सच्चे रास्ते पर चलते रहेंगे, धन्य हो जाते हैं जीवन। इनके पूरे जीवन का ये प्रवास है। ये यज्ञ हवन हो रहा है, यज्ञ हवन होते हुए सतचंडी यज्ञ में हो रहा दुर्गा सप्तशती का पाठ। हाँ, ये महाराज चलते जाते थे और पाठ वगैरह यज्ञ वगैरह होते जाते थे रास्ते में। शोभा यात्रा के साथ पार्थिव पूजन संपन्न। पार्थिव शिवलिंग का पूजन। ये कौन से इसने? ये तो उस टाइम के DIG रहे, उन्होंने सर्टिफिकेट। विनय कुमार पांडे। हाँ, विनय कुमार पांडे जी। ये महेंद्र सिंह मंत्री, कृषि मंत्री जी से उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये विधायक जी है, वाराणसी के विधायक। संदेश बहा। ये देखिए गंगा जी को चढ़ाई 1200 मीटर चुनरी। महाराज जी ने 1200 मीटर की चुनरी चढ़ाई। ये 2013 की है। हाँ हाँ 2013 नहीं 12 की है, 2012। 1200 मीटर की है ये। कैथी में पार्थिव शिवलिंग विसर्जन। पार्थिव शिवलिंग देखिए कितना बड़ा होता था। ये देखिए ऐसा बनाते थे, 51 दिनों तक बनाते थे। दक्षिण भारत तमिलनाडु का है। स्वामी प्रेमानंद बेलूर से भव्य स्वागत। ये देखिए ये तमिल भाषा में न्यूज़पेपर में आया था। ये भी सारा उन्हीं का है। ये तेलुगु में है। हाँ, उस साइड दक्षिण भारत से होते हुए जाते थे ना रामेश्वर, तब का है ये भी सब उन्हीं भाषाओं में है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा भोजन हो चुका है यहीं पे दोपहर के बाद निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं, परिक्रमा शुरू करते हैं आज की। नर्मदे हर हर महादेव। तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कपड़े उठाते जो सुखाने के लिए डाले हैं वो लेके चलते हैं।
चलिए तो गोगावा अभिमुक्तेश्वर महादेव से आगे चल पड़े हम कुब्जा संगम की तरफ चल पड़े हैं। पहले दारुकेश्वर तीर्थ है, दारुकेश्वर के दर्शन हमें होंगे हतनावर गांव में। ठीक है, अंदर जाके वापस आना पड़ेगा दारुकेश्वर के लिए। तो देखते हैं, चलते हैं, दर्शन कराते हैं। हम महाराज श्री से अनुमति लेके हम आगे की तरफ चल पड़ रहे हैं और हतनावर दिख रहा है आपको, जो शहर दिख रहा है, शहर नहीं गाँव, वो हतनावर है। और यहीं से अंदर लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर दारुकेश्वर तीर्थ है। तो हम चल रहे हैं दारुकेश्वर तीर्थ के दर्शन करने, फिर वापस इसी रास्ते से 1.5 किलोमीटर हमें बाहर आना पड़ेगा, फिर आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और आगे बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ है, आपको बताऊंगा, सब आपको भी काम आएगा। यहाँ से मांडवगढ़ के लिए रास्ता जाता है, लेकिन हम जा रहे कि नहीं जा रहे उस पर ही भी सवाल है और उसके जवाब भी मैं दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हैं हतनावर गांव में और आप कर रहे हैं दारुकेश्वर भगवान के दर्शन। ये दारुकेश्वर महादेव, शिवलिंग नया स्थापित किया गया है, लेकिन यही मंदिर रहा होगा यहीं पे पहले वाला। ये ऊपर वाली साइड स्थापन किया है नया, लेकिन जगह यही है। यहाँ से डायरेक्ट मां नर्मदा जी का किनारा, यहाँ पे बहुत गहरी है माँ, क्योंकि ये जैसा पानी रुका हुआ है ना, उससे पता लगता है बहुत गहरी। और हतनावर गांव में दारुकेश्वर महादेव तीर्थ। अब हमें इस साइड जाना है। और दारुकेश्वर महादेव ये स्थान दारुक ऋषि की तपस्थली है। इतिहास में एक दारुक ऋषि रहे, उन्होंने यहाँ आके तपस्या की, महादेव जी खुश हुए, यहीं पे रहने की उन्होंने आज्ञा ली, फिर यहीं पे रहे दारुक महाराज। और ये गांव के बच्चे इनका नाम युवराज है, युवराज सम्राट, ओ सम्राट के बेटे युवराज। सही है, अच्छा है। चलिए, हर हर महादेव, आगे बढ़ते हैं हम आगे खुजावा के लिए। नर्मदे हर दोस्तों, हम दारुकेश्वर जी के दर्शन करने के आने के बाद अब हम जा रहे हैं खुजावा, जो कि 90% परिक्रमावासी नहीं जाते। और वहाँ पे बहुत ज़रूरी तीर्थ है, बिल्वामृत तीर्थ। ठीक है, कुब्जा संगम, कुब्जा नदी का संगम है माता जी के साथ में। वहाँ पे बहुत लोग नहीं जाते, 90% नहीं जाते, और उन्होंने दर्शन भी नहीं किया। तो अब हम दर्शन कराएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जाते, तो वो पहली बार आपको दर्शन होंगे कुब्जा संगम के और बिल्वामृत तीर्थ के। और उसकी महानता बहुत है, ज़्यादा है। ठीक है, संगम की वैसी होती भी ज़्यादा है, लेकिन कुब्जा संगम की बहुत ज़्यादा है। आप सारी कथाएं, आपको सारा महात्म्य बताऊंगा। चलिए हम चलते हैं, वहाँ पे जाना कैसे है ये मैं बताता हूँ। हतनावर से जब हम दारुकेश्वर जी के दर्शन करके आते हैं, तब सब लोग मनावर रोड होते हुए पगारा गणेश जात के फिर जाते हैं मांडवगढ़। तो मांडवगढ़ की तरफ ना जाते हुए हतनावर से सीधा रास्ता है खुजावा गांव के लिए। कुब्जा संगम पूछना आप लोगों से, तो खुजावा के लिए रास्ता बता दिया जाएगा। सीधा रास्ता है खुजावा, वहाँ से 3-4 किलोमीटर में कुब्जा संगम है। ठीक है, तो वहाँ पे किनारे पे है वो तीर्थ। चलिए, यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद पहला ही बार होगा ये कुब्जा संगम का दर्शन। ठीक है, पहले किसी ने भी वीडियो इसकी बनाई नहीं है और किसी ने भी शायद दर्शन किए नहीं है। साधु संत तो वहाँ लास्ट तक जाते हैं, लेकिन परिक्रमावासी नहीं जाते। तो हम जा रहे हैं, उसके बारे में हमने जानकारी बहुत सारी नर्मदा पुराण से ली हुई है। चलिए चलते हैं कुब्जा संगम। देखिए, ऐसा कच्चा रास्ता है हतनावर के बाद में, हतनावर से सीधा रास्ता है खुजावा गांव के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आगे। माता जी यहाँ इस साइड है, थोड़ी सी ही दूरी पे, आधे किलोमीटर पे। ठीक है, किनारे किनारे हो लेना है। हतनावर से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर
आगे आने के बाद में बंगाली बाबा जी खेड़ापति हनुमान मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान जी का इधर बोर्ड है, लेकिन हमारा रुकना ही वो नहीं है। ये तीर्थ स्थान आगे है, तीर्थ स्थान संगम पे हम जाने वाले हैं। खेड़ापति हनुमान तो बहुत सारे हर गांव में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये रुकने के लिए, अगर कोई फंस गया इधर तो रुकने के लिए स्थान ठीक है। हम चल रहे हैं कुब्जा संगम बिल्वामृत तीर्थ, ठीक है। चलिए, दोनों साइड से खेती बाड़ी है, अच्छा रास्ता है, सुंदर है एकदम, आनंद से। और एकांत में जा रहे हम, धीरे 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 धीरे, कितना आनंद आ रहा है। और मेरे साथ साथ आपको भी आ ही रहा होगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जा रही है आपको लग रहा होगा कि हम भी परिक्रमा कर रहे हैं। और आप लोग तो टीवी पे देखते बड़ा सा, तो फिर ऐसा लगता होगा आप ही हो यहाँ पे। और मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लगता होगा मैं ही बोल रहा हूँ ऐसा भी लगता होगा, लेकिन ठीक है, आनंद लीजिए। और आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, किसी रोग से ग्रसित है, वो परिक्रमा नहीं कर सकते, गाड़ी से भी नहीं कर सकते कुछ, तो इस वजह से उनके लिए ये सेवा ही समझो। तो हमारी तरफ से आपके लिए ये सेवा कि हम परिक्रमा की वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। आप हर शिवलिंग के मैं दर्शन क्यों कराता हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए उतना बहुत है, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये आपके लिए करवा रहा हूँ। आप दर्शन करिए, ठीक है, आनंद लीजिए और एक मन की शांति लीजिए। आप मन में शांति कितनी मिलती है परिक्रमा करते हुए, मानसिक जो परिक्रमा होती है वो करते हुए कितनी मिलती है मुझे पता है ना। इसी वजह से मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और सभी के दर्शन करा रहा हूँ, मैं जिसके दर्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आनंद लेते रहिए। और एक बात बता दूँ आपको, आप प्लीज़ ना वीडियो शेयर करते रहिए। वीडियो शेयर करेंगे, ये आपकी तरफ से सेवा राम राम इंडिया की हो जाएगी। राम राम इंडिया द्वारा आगे बहुत सारे कार्य करे जाएंगे, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और सपोर्ट इसी से मिलेगा कि आप शेयर करिए वीडियो, ठीक है, लोग देखें। और जिस तरह से आप सहयोग कर सकते हो उस तरह से आपको करना पड़ेगा। आपको मैन पावर से सहयोग कर सकते हैं, मैन पावर भी अपने को लगने वाली है आगे, तो उस टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा कि अभी मैन पावर की ज़रूरत है। आर्थिक सहयोग कर सकते हैं आप, किसी चीज़ों की सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। हमें लगेगा बहुत आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट है अपने, वो करेंगे हम शुरुआत। और अभी समय कम है दोस्तों, अब मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं इंतज़ार करूं किसी चीज़ के लिए। ये परिक्रमा होने के बाद में समय बहुत कम रहेगा, कम समय में हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए सपोर्ट करिए, वीडियो शेयर करते रहिए। आ चुका है खुजावा गांव, बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे। एक तरफ खूज नदी मतलब कुब्जा संगम है, कुब्जा नदी, और एक तरफ माता नर्मदा जी के बीच में ये खुजावा ग्राम बसा हुआ है, संगम पे एकदम। चलिए हम बढ़ते आगे, गांव के अंदर होते हुए मंदिर में चलते। तो मैं अपना आसन लगा के मैं घाट पे स्नान करने आया हूँ। आज नर्मदा जी और संगम स्नान हो गए, कुब्जा संगम, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा नसीब ही रहा होगा जो हम यहाँ पे आए। ये संगम है, कुब्जा नदी ये रही और माता नर्मदा जी ये रही, और यहाँ पे संगम है। हम सीधा यहीं पे स्नान करेंगे, देखिए। और इस साइड है खुजावा गांव, उस साइड है धर्मपुरी। बहुत सुंदर नज़ारा नर्मदा जी का भी। चलिए स्नान का आनंद। और ये खुजावा गांव जो है वो इतना रहस्य से भरा हुआ है कि क्या बताऊं। इसके धीरे धीरे रहस्य बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। पांडव कालीन सब कुछ बना हुआ है इधर, आपको दिखाऊंगा। इतना अद्भुत है कि आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। ये देखिए, हम इसी धारा में स्नान करेंगे। कितनी खतरनाक धारा मानी गई है, देखो इधर स्नान करते, इधर ये रहा, इधर थोड़ा सेफ है।
देखिए कैसे नज़ारे हैं। ये देखिए इधर बैठा कौन। हमारा हो चुका है स्नान पूरा और नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं। संध्या दर्शन है आपके ये। और ये कुब्जा नदी, कुब्जा जी यहाँ पे संगम हो रहा है। हमारा स्नान भी हो चुका है और बहुत ही सुंदर नज़ारा के साथ में हमारा आज का दिन रहा। देखिए कैसे छोटे छोटे झरने वाटरफॉल बनाते हुए कुब्जा नदी उछलती खेलती इधर आ रही है। कैसा है, आनंद आ रहा है ना सबको। अब कुछ देर सिर्फ आवाज़ सुनते रहिए, दोनों का, कुब्जा का और माता नर्मदा जी का आवाज़ सुनते रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अब ऊपर। मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे रुका हूँ। मंदिर में ही रुका हूँ और सही में जैसा परिक्रमावासी रुकता है वैसे ही रुका हूँ। ना कोई आश्रम है ना कुछ, ठीक है। और पूजा पाठ करनी है, फटाफट चलते ऊपर। चलिए इस मंदिर में हमने आसन लगाया हुआ है। देखिए ये कुब्जा संगम पे ही मंदिर है। भवानी माता मंदिर, दुर्गा माता भी बोलते हैं। यहीं के इसी प्रांगण में अपने आसन लगाया हुआ है। आगे गांव है पूरा और मंदिर में हम तो अकेले ही है और आनंद है भैया, अकेले में ही ठीक है। और यहीं पे आज रात पूजा भी हो गई है मेरी। अभी एक यहीं पे जिनका घर है ये वाला घर, उन्होंने भोजन तैयार करवा दिया है। भोजन भी मिल जाएगा गांव से ही, एक तरह से भिक्षा ही होगी वो अपनी। अच्छा है। और भवानी माता जी के दर्शन कराएंगे और यहाँ पे ख़ास बातें बहुत सारी है तो वो भी बताएंगे आपको सुबह, क्योंकि इतनी देर में अब दिखाना पॉसिबल नहीं है और दिखेगा भी कुछ नहीं क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना, इस वजह से। तो कल का वीडियो देखिए आप, बहुत सारी बातें और बहुत सारे यहाँ पे रहस्य है। कुब्जा नदी के किनारे खुजावा ग्राम में, ठीक है। देखने के लिए तैयार रहिए। और अभी महाराज जी भाई साहब आ रहे हैं भोजन लेके, तो अपन भोजन करेंगे और आनंद लेंगे आज का यहीं पे। और यहीं पे सोना पड़ेगा अपन को। देखिए यहीं पे बैठे हैं, ठीक है। चलिए क्या हुआ है, भोजन हो चुका है अपना और इस घर से भाई साहब आए थे, भोजन दे के चले गए। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाया भोजन की क्योंकि वो सामने ही बैठे थे, क्या वीडियो बनाना, तो फिर वैसे हालत में कैसे वीडियो भी बनाना थी, ठीक है। इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अभी समय हो चुका है, 10 बज रहे हैं। वो तो भोजन तो 7:30 बजे ही दे के चले गए थे, खा भी गया था। कुछ गांव के ग्रामीण आए थे, फिर उनसे बातें करने बैठ गए, फिर सत्संग हुआ अच्छी तरीके से और फिर बाद में वो भी चले गए। अब 10 बजे और जैसे ही 9 बज गए वैसे ठंडी हवा शुरू हो गई है। देखिए इधर से सब कुछ खुला है। देखिए इधर सिर्फ 2 सही से ये है, इधर तो खुला है। ये देखिए इधर भी। तो हम यहाँ पे सोने वाले हैं अब, लेकिन हवा तो लग रही है, लेकिन है अपने पास कंबल है और जहाँ तक हो सके रोक लेगा वो ठंडी। चलिए चलते हैं, सोते हैं और आनंद लेते हैं आज की रात का। आज अकेले है, बिल्कुल एकांत में, कोई दिक्कत नहीं है।
और ऐसे ही एकांत में मिलती रहे भाई, कोई जगह कोई हो ही ना उधर तो ठीक ही है, क्योंकि मैं दुखी हो गया अब। ठीक है, तो चलिए अपन सोते हैं और प्राणियों की सेवा करिए और पेड़ पौधे लगाए और राम राम इंडिया को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करते रहिए, नर्मदे हर लिखते रहिए। ठीक है, और जो भी सवाल हो पूछते रहिए, मैं जल्दी ही प्रश्नोत्तर की वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, नर्मदे हर हर महादेव। देखिए अपन एक ऐसे शॉल और ये कंबल ऐसे करके मस्त पैक हो जाके सो जाएंगे, ऐसे सोएंगे। तो बैग इधर रखेंगे, इधर इसलिए रखा है क्योंकि इधर से हवा आ रही है बहुत तेज, इसलिए ये हवा को थोड़ा सपोर्ट हो जाए और हवा इधर पास ना कर पाए। और इधर अपन सो गए और इधर माता भवानी का दरवाजा। नर्मदे हर हर महादेव। अब मिलते हैं सुबह। ठीक है, चलिए।